D100 की ड्राफ्ट में बाबर और रिजवान को किसी भी टीम ने पिक नहीं किया, मगर क्यों? क्रिकेट फैंस जो है वो इस बात पर हैरान है कि बाबर रिजवान को किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। हालांकि इस साल बाबर आजम PSL के अंदर टॉप स्कोरर हैं और वहीं पर दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान की टीम फाइनल तक पहुंची है। लेकिन जब इन्होंने D100 लीग के लिए साइन अप किया कल के दिन ही, तो वहां पर कल के दिन जब ड्राफ्ट हुई तो इन दोनों को किसी ने भी नहीं पिक किया। इसी के साथ साथ दुनिया के टॉप बड़े बड़े नाम जो इस ड्राफ्ट के अंदर शामिल थे वो भी पिक नहीं हो पाए। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को ही मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इस लीग में पिक किया गया, जिनमें नसीम शाह सबसे पहले नंबर पर मौजूद हैं। तकरीबन नसीम शाह को जो है वो 1 लाख यूरो से ज़्यादा पैसों में ख़रीदा गया, जिनकी कीमत 3.5 करोड़ से जो है वो ज़्यादा बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। सबसे महंगे खिलाड़ी गए, यानी कि PSL वाली ये रकम जो है वो दी जा रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। इसके अलावा बाबर रिजवान के अलावा जो प्लेयर्स पिक नहीं हो सके इस ड्राफ्ट के अंदर, उनमें डेविड वार्नर, जेसन रॉय जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल है। डेविड वार्नर जैसा नाम, बाबर आजम तो एक तरफ पता नहीं कहाँ, लेकिन डेविड वार्नर एक मेरे हिसाब से दुनिया भर की लीग्स खेलता है, उसको इस लीग में पिक नहीं किया गया। इसके अलावा बाबर आजम पिछले 2 या 3 सीज़न जो पिछले गुजरे 2-3 सीज़न, उनमें भी बाबर आजम ने जब D100 के लिए साइन अप किया तो उनमें भी बाबर आजम को पिक नहीं किया गया था किसी टीम की तरफ से। और इस साल भी ऐसे हुआ, क्योंकि ये जो है वो एक चल रहा है स्टाफ के, यार जो बड़े बड़े बैटर्स खिलाड़ी हैं उनको कोई भी टीम जो पिक नहीं कर पाती। उसके पीछे वजह ये कि उधर की जो कंडीशन है वो इन प्लेयर्स पर सूट ही नहीं करती, चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे बाबर आजम हो। तभी टीमें इनको भाव नहीं देती हैं, तभी टीमें इनको छोड़ देती हैं और ये अनपिक रहते हैं भाई साहब। इसके अलावा पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन और टॉप खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट के अंदर रहे, शादाब खान, उनको भी किसी टीम ने नहीं पिक किया। इफ्तिखार अहमद साहब, वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर, वो भी अनपिक रहे इस ड्राफ्ट के अंदर। इसके अलावा नसीम शाह को पिक किया गया, तकरीबन जो है वो 1 लाख यूरो के अंदर ही तकरीबन नसीम शाह को पिक किया गया, जो कि 3 करोड़ 1 लाख रुपए जो पाकिस्तानी रुपीस में बनते हैं। इसके अलावा वेल्स शायर के जो नुमाइंदगी कर रहे थे पिछले साल, शाहीन शाह अफरीदी, उनको बरकरार रखा स्क्वाड में। उनके साथ जो माहिदा हुआ उनका भी 1 लाख यूरो के अंदर ही हुआ है, जो कि तकरीबन 3 करोड़ 1 लाख रुपए ही बनते हैं। दोनों की प्राइस जो है वो फिल वक्त सेम है। इसके अलावा सबसे महंगे खिलाड़ी नसीम शाह ही पाकिस्तान की तरफ गए, जो कि 3 करोड़ 77 लाख रुपए नसीम शाह को जो है वो दिए बर्मिंघम फियोनिक्स ने अपनी तरफ से खेलने के लिए। इसके अलावा फास्ट बॉलर के अंदर पाकिस्तान के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर वहाँ पर विकटें ली थी, इंग्लैंड वेल्स के अंदर जहाँ पर ये D100 होती है, उनको भी किसी ने मुंतखब नहीं किया। हालांकि मोहम्मद आमिर का जो रिकॉर्ड है इंग्लैंड के अंदर, UK यानी कि वहाँ पर जो ग्राउंड्स हैं उनके अंदर रिकॉर्ड है, वो पाकिस्तान के सब बॉलर से ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज ने उसको भी भाव नहीं दिया है मोहम्मद आमिर को। उसकी भी बेस्ट प्राइस 1 लाख यूरो थी, लेकिन किसी ने भी उसको पिक नहीं किया। इसके अलावा बात की जाए हसन अली भी अनपिक रहे भाई साहब फास्ट बॉलर। कहीं ना कहीं हारिस रऊफ मेरे हिसाब से पिछले साल वेल्शायर की तरफ से खेल रहे थे, शाहीन को दोबारा से टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम अनपिक रहे, मोहम्मद रिजवान भी अनपिक रहे इस D100 ड्राफ्ट के अंदर। कई हद तक काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन ये सोच मेरे हिसाब से एक गलत है, क्योंकि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो कम ही पिक हुए हैं। इनमें तकरीबन 65 प्लेयरों ने इसमें अपनी जगह बनाई थी पाकिस्तानी प्लेयर में, जिसमें 5 वुमेन्स थी और 60 जो है वो मेंस प्लेयर जो वो शामिल थे। लेकिन उनमें से तकरीबन जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही कम पिक हो पाए इस D100 ड्राफ्ट के अंदर। 3 मुकाबले जितवाने वाले इमाद वसीम को पिक किया गया, वो भी बड़ी मुश्किल से, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। इसके अलावा उसामा मीर को जो है वो टीम का हिस्सा बनाया गया, पहले ही जो है वो अपडेट दे दी थी, जो कि एक फ्रेंचाइज है उनकी तरफ से पहले ही बता दी कि उसामा मीर खेलेंगे, उनको जो वो डेडलाइन पहले ही जारी कर दी थी। इसके अलावा बाकी दीगर बॉलर्स के अंदर तो यही हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। इसके अलावा नसीम शाह को जिस तरीके से बेस्ट प्राइस से शामिल किया गया, काफ़ी ज़बरदस्त। इसके अलावा शाकिब अल हसन को भी पिक नहीं किया गया, जेसन रॉय, डेविड वार्नर जैसा प्लेयर भी अनपिक रहा। बाबर आजम को कहाँ करते, जब डेविड वार्नर जैसे प्लेयर को अनपिक कर रहे हैं तो बाबर आजम को कहाँ से करेंगे? ये भी जो है वो एक सोच रखी जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर है।